नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम, जी हाँ दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसी से रिलेटेड कुछ चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादातर जो फ्रॉड चल रहे हैं वो टाइपिंग, बायोडाटा फीड या फिर डाटा एंट्री से रिलेटेड जो टाइपिंग जॉब्स हैं उनके नाम पर चल रहे हैं। एक दोस्त को ऐसे ही फ्रॉड के जाल में फंसाया गया। उसको एक जॉब दी गई वर्क फ्रॉम होम की, जिसमें उसको बायोडाटा फीड करना था और भाई को वादा किया गया कि एक बायोडाटा फीड करने का लगभग 60 रुपये उसे कंपनी पे करेगी। उसके बाद भाई ने कुछ बायोडाटा फीड किए। उसके बाद अचानक से भाई की जो आईडी एंड पासवर्ड थे वो ब्लॉक हो गए। उसके बाद जब भाई ने शिकायत दर्ज की तो उन लोगों ने उल्टा ही भाई को धमका दिया कि आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, अब आपको 10,000 रुपये फाइन का देना होगा। अगर आप 10,000 रुपये फाइन नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा उस भाई के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक वकील को कंपनी की तरफ से अपॉइंट भी किया गया, जिसके बाद उस वकील ने भाई के पास एक नोटिस भेजा जिसमें भाई को डराते हुए स्पष्ट ये लिखा गया था कि आपके ऊपर ये आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारी कंपनी 80,000 से 1 लाख रुपए का दावा आपके ऊपर करने वाली है और आपको इतने साल की जेल हो सकती है। उसके बाद भाई ने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने उस वकील से बात करने की कोशिश की, जो राजस्थान हाई कोर्ट का कोई वकील अपने आप को बता रहा था। तो उस राजस्थान हाई कोर्ट वाले वकील से मेरी जो बातचीत हुई, उस बातचीत को आपसे सुनाते हैं ताकि आप ये समझ पाओ क्या वास्तव में लीगल कार्रवाई की जाती है ऐसे मामलों में। अगर आप भी इस तरह के किसी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, अगर नहीं भी तो आगे ना हो, इसलिए ये रिकॉर्डिंग पहले सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। शुरुआत से सुनते हैं। पहली बार जब मैंने उस वकील के पास फोन किया। हेलो, जयपुर हेलो कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ, धनीश कुमार। कौन? धनीश कुमार बात कर रहा हूँ मैं। धनीश कुमार कहाँ से? क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर से। पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर से। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या है आपका भाई? नाम क्या? ट्रू कॉलर पे फोन कर रहे हो, नाम दिख रहा है ना मेरा? दिख रहा है। और मतलब आप प्रोफेशन क्या है, कब से कर रहे हैं काम? ओके, पुलिस स्टेशन में कौन सी पोस्ट पे हो? एएसआई धनीश कुमार भाई। एएसआई धनीश कुमार, ओके। एएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? अरे जो बात कर रहा हूँ उस पे मतलब जवाब दीजिए। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप, वो किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, और इतने क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों से वो कर देते हैं, आप घबरा जाते हैं। अभी सुनिए, आप मेरा प्रोफेशन पूछ रहे हैं। मैंने उससे पूछा तो वो उल्टा मुझसे मेरे प्रोफेशन का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। बात सुनो कायदे से। हाँ, कायदे से बताओ। कायदे से सुनो। कितने दिन से ये काम कर रहे हो? कितने दिन से ये काम कर रहे हो? कौन सा काम? ये जो लोगों को बेवकूफ बना के जो लीगल नोटिस जारी करते हो, जिन लोगों से हाथ मिला के, ठीक है, कितने दिन से कर रहे हो ये काम? जयपुर कहाँ से? पुलिस हेडक्वार्टर से। कहाँ से बोल रहे हो? कितने दिन से काम कर रहे हो ये बताओ यार। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं भूल गया, एड्रेस बताना जरा। अभी पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। कितनी देर में? ये हमारी बातचीत हुई पहली रिकॉर्डिंग में, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप समझ सकते हैं। कोई भी इस कॉन्फिडेंस से डर जाएगा, वास्तव में उसको वकील ही समझेगा। बट हम कच्ची गोलियों के खिलाड़ी नहीं हैं। आगे क्या बातचीत हुई सुनिए। दोस्तों, बातचीत में हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, गुस्से में, आवेश में आकर। बाकी मेरी मानसिकता ऐसी नहीं होती है। हेलो, बोलिए भाई। देख आराम। मैंने दोबारा उसके पास फोन किया। मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब दे, ठीक है? मजाक में मत। सवाल आप पूछोगे, एक सवाल मैं पूछूंगा। हाँ चलो, पहले आप पूछ लीजिए। नहीं, आप पहले पूछिए सर। आप ये पूछ रहा हूँ कि कितने दिन से आप ये काम कर रहे हैं? कौन सा काम? ये जो लोगों को बेवकूफ बना के लीगल नोटिस भेज के जो कितना कमीशन मिलता है, कितने दिन से कर रहे हैं? सर मैं ये कंपनी के साथ पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। लीगल कंपनी है? जी 100% लीगल काम करती है। लीगल काम करती है जी। यार क्यों तुम मतलब किस तरह की हरकतें कर रहे हो यार?
जमीन है कि नहीं है? तो सुन, मैं उससे पूछता हूं कि भाई कब से आप काम कर रहे हो इस कंपनी से जुड़ के, तो बंदा कहता है कि मैं 1.5 साल से इस कंपनी का वकील हूं मैं, और ये एकदम 100% लीगल कंपनी। आगे सुनिए। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहा हूं, उनसे नंबर ले मेरा और मेरा जांच का बाल उखड़वा ले दो। सॉरी दोस्तों, मैंने उससे कहा तेरे से जो बनता है उस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता हूं और तुम मेरा जो उखड़वा सकते हो उखड़वा लो। उसके बाद सुनिए। उस कंपनी से मेरे पास फोन करवा, कंपनी से फोन करवा मेरे पास, ठीक है? और मैं हाँ ऐसे ही बोलूंगा, ठीक है? और मुझे मत दिखा ट्रू कॉलर पे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है। ट्रू कॉलर पे तो दिखाना चाहते हैं वही दिखता है। ज्ञान मत ले ली। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मासूम बच्चों को फंसाना छोड़ दीजिए, जो बेचारे अपना मेहनत करके पता नहीं कहां से पैसे इकट्ठा करके कोई काम लेते हैं और ये तो मतलब चीजें करते, शर्म नहीं आती। बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे तुम्हारे, ठीक है? तुम्हारे पैदा हुए इससे पहले कैंसर से मर जाएंगे। हम तो अपना जीवन दे चुके हैं समाज को, भूल जाइए ये। हम करना ही नहीं है, ठीक है? समय से पहले मर जाएंगे, चिल के मरोगे, चिल के। और जो तू वकील है मेरा झाड़ का बाल उखाड़ तू। अरे तेरे आपको जाके बेच। अरे कह दिया ना, उखाड़ता है क्या? अभी अगर एक बात की औलाद होगा ना तो दोबारा फोन नहीं करेगा। क्यों नहीं करूंगा? सुना दोस्तों, अगर वास्तव में सवाल यही खत्म हो जाने चाहिए आपके, जब मैं आपके लिए इतनी रिस्क लेने को तैयार हूं, उस वकील से यह कहने को तैयार हूं कि एक बाप की मतलब उसको इतना मैंने बोल दिया कि तेरे को जो उखाड़ना उखाड़ ले, मेरा बिगाड़ ले, तू वकील है तो। अगर वो वकील होता, अगर है तो मेरा कुछ करेगा ना, मुझे पता नहीं है, नहीं उखाड़ सकता, तो डर किस बात का? जब मैं उससे नहीं डर रहा हूं तो आप क्यों डरते हैं? मैं कोई अलग से नहीं हूं, आप ही की तरह हूं। मुझे पता है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से उसको गाली इसलिए दे रहा हूं कि वो फ्रॉड है। अगर वो रियल में वकील होता तो मुझे इतना इल्म है, इतना ज्ञान है कि वो मेरा बिगाड़ सकता था, बहुत कुछ बिगाड़ सकता था। मैं उसको गाली इसलिए दे पाया क्योंकि वो खुद फ्रॉड है, कुछ नहीं कर सकता मेरा। उसके बाद दोबारा मैंने उसके पास फोन किया, क्योंकि देखिए कितनी चालाकी से उसने कहा कि अगर एक बाप की औलाद होगे तो दोबारा फोन नहीं करोगे। यहीं पे तूने दिखा दिया, तू दो बाप की। हाँ वही तो है। बात सुनना, निकल गया फोन, उसने मेरा काट दिया। इसके बाद ये कहते हुए मेरा नंबर उसने कर दिया ब्लॉक। अब सोच लीजिए, चोर जो होगा वो नंबर ब्लॉक करेगा। तो दोस्तों आपने सुना, मैंने जब उस राजस्थान हाई कोर्ट के वकील से बातचीत की तो शुरुआत में उस वकील की जो बात करने का तरीका था उससे हर कोई, मेरा जैसा व्यक्ति जब थोड़ा बहुत असहज महसूस कर सकता है तो जो आम आदमी है वो कितना असहज महसूस करता होगा, क्योंकि उसकी बात करने का जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा ठीक ठाक था, लोगों को अपने जाल में फंसा सकता था। एक बार अगर कोई नॉर्मल पुलिस वाला भी उससे बात करेगा तो वो भी कन्फ्यूजन में हो जाएगा, उसे भी कहीं ना कहीं डाउट होगा मेरी तरह शुरुआत में, जैसा मुझे लगा कि वास्तव में ये वकील हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब मैंने उससे बात की, एक बार फोन कट गया, दोबारा मैंने उससे बातचीत की तो मैंने उसको ललकारते हुए, गाली देते हुए बाकायदा ये कहा था कि तेरे से जो हो सकता है तो मेरा कुछ बिगाड़ ले, अपनी कंपनी से कह के अगर मेरा उखड़वा सकता है तो कुछ उखड़वा ले, मैं मान जाऊंगा तू मतलब वकील है, वकील की औलाद है। उसके बाद वो कहता है कि फोन मतलब कहता है कि अगर दोबारा फोन करते हो तो तुम एक बाप की औलाद नहीं हो, फोन काट देता है। अब मेरी बात जब तक क्लियर ना हो जाएगी तो मैं फोन दोबारा करूंगा। दोबारा फोन करने पर वो कहता है कि देख लो क्लियर हो गया कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। ठीक है, उसके बाद मैं फिर उससे गाली देता हूं, वो मेरा फोन काट देता है और मेरा नंबर कर देता है ब्लॉक। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वास्तव में राजस्थान हाई कोर्ट का वकील होता और मैं उससे इतनी अभद्रता से बात करता, उसको गाली से संबोधित करता, तो क्या वो मुझे ऊपर कार्रवाई नहीं करता, मुझे ऐसे ही छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, वो मेरे ऊपर कार्रवाई जरूर करता। तो दोस्तों हमने उससे बातचीत की, उसके बाद हमने उनसे क्या कहा, उसने मुझसे क्या कहा, सारी चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन सब मामलों में सिर्फ आपको डराया जाता है, आपके दिमाग में एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है और लीगल कार्रवाई का डर दिखाकर आपसे जो भी फाइन स्वरूप में पैसा हटने की कोशिश करते हैं वो करते हैं। ठीक है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी को कोई भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया है।
ठीक है, उल्टा आपके साथ धोखा हुआ है, आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।